नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 11 वाक्य विचार में वाक्य में क्रिया का अन्वय बिंदु का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, अर्थ, रचना आदि के आधार पर वाक्य संश्लेषण, वाक्य में पद क्रम सभी का अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे वाक्य में क्रिया का अन्वय। क्रिया का अन्वय, अन्वय का मतलब होता है संबद्धता, कोऑर्डिनेशन, है ना। तो वाक्य में क्रिया का कर्ता से, कर्म से, किस से अन्वय देखा जाता है या किया जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चले आगे। तो वाक्य रचना में पदों के संबंध व क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। पद आप जानते हैं, पद कहते हैं शब्दों को, और वही शब्द जब एक वाक्य का अंग बन जाते हैं, वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं, तो वे कहलाते हैं पद। तो वाक्य रचना में पदों के संबंध, जितने भी पद हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो ये वाक्य में हुए मैं खाना खाती हूँ, ये 4 पद हो गए। इन पदों का आपसी संबंध और क्रम, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, और यही अन्वय या मेल कहलाता है ना। कि भाई पद आपस में संबंधित होना चाहिए, उनका क्रम भी सही होना चाहिए, तभी एक वाक्य सही होगा। मैं खाती हूँ खाना या हूँ मैं खाना खाती, तो ये कोई क्रम नहीं हुआ पदों का, न आपस में इनका कोई संबंध हुआ, तो वह वाक्य निरर्थक कहलाएगा, है ना। वो वाक्य का महत्व नहीं रखेगा, मतलब वाक्य हम पढ़ेंगे भी लेकिन इसे पढ़ेंगे नहीं। तो वाक्य रचना में पदों के संबंध और क्रम का ध्यान रखा जाता है, और पदों के इसी क्रम या संबंध को मेल या अन्वय कहते हैं। माने पदों का जो एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम, सही क्रम, कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और उसके बाद क्रिया आती है, और इनका आपस में एक संबंध होता है, उसी संबंध का निर्वाह किया जाता है, और इसे ही मेल या अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ संबद्धता है, अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है, पदों का आपस में सही संबंध होना आवश्यक है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, यही पदों का सही मेल है, और इसी से वाक्य रचना सार्थक मानी जाएगी, है ना। इनका हम अगर क्रम गलत कर देते हैं, कर्ता को कर्म के बाद या क्रिया को कर्ता से पहले, तो वाक्य सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता व क्रिया का अन्वय, है ना। कर्ता और क्रिया का संबंध या कर्ता व क्रिया की संबद्धता, कि किस प्रकार कर्ता हो तब कैसे क्रिया होनी चाहिए। वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के परसर्ग, परसर्ग का मतलब आप जान रहे हैं, हमने कारक पढ़े हैं। और कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये कर्ता, कर्म, करण, है ना। तो ये जो कारक के भेद हैं, ये 8, इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन्हें ही परसर्ग कहा जाता है। जब भी कहीं पर भी आप व्याकरण पढ़ें या पढ़ाया जाए, तो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह दोनों का अर्थ एक ही होता है। विभक्ति चिन्ह के सामने के स्थान पर अगर परसर्ग बोला जाए, तो आप वही समझें कि विभक्ति चिन्ह। तो वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कर्ता का परसर्ग क्या है, कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने। अगर कर्ता के साथ इस परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। तो उस वाक्य में जो क्रिया होती है, उसका लिंग, वचन और पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पुरुष की कोई तुक बैठ नहीं रही है, ना मुझे समझ में आ रही है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी कि वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्रिया, उस क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे राम गाना गाता है, इसमें राम है कर्ता, और इसके परसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। अगर परसर्ग का उपयोग होता तो लिखा जाता राम ने, तो वाक्य में वाक्य की रचना ही बदल जाती। यहाँ है राम गाना गाता है, विभक्ति चिन्ह के अभाव में, और विभक्ति चिन्ह होता राम ने, तो होता राम ने गाना गाया। आई बात समझ में। तो राम ने गाना गाता है, राम के साथ क्रिया जो है गाता, तो इसका जो लिंग है, मतलब क्रिया का लिंग गाता, ये कर्ता के अनुसार है कि राम पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। आई बात समझ। वचन, राम एक वचन है, तो गाता ये भी एक वचन हो गया। समझ में आई बात, कि वाक्य में कर्ता का परसर्ग अगर नहीं आया है, तो जो क्रिया है वह कर्ता के, मतलब क्रिया का जो लिंग और वचन है वह भी कर्ता के अनुसार ही होता है। अब दूसरा वाक्य है, जैसे सीता गाना गाती है। सीता स्त्रीलिंग है, और इसके साथ जो क्रिया है कि गाना गाती है, तो ये जो गाती क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग के अनुसार ही होगा। सीता स्त्री है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही क्रिया होगी, और मतलब क्रिया का लिंग और वचन भी
उस लिंग के अनुसार ही होगा, कर्ता के अनुसार होगा। और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, और कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। आया समझ में? सरल है चीज, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से ध्यान से सुनना पड़ता है। दूसरा है, वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन और पुरुष के कर्ता हो, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही वाक्य में जो कर्ता है वे विभक्ति रहित हो, लेकिन वे एक ही लिंग के हो, वचन के हो, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी, है ना। जैसे अनुष्क, अमन और अक्षत खाना खा रहे हैं। अनुष्क, अमन, अक्षत खाना खा रहे हैं, तो इसमें जो कर्ता है अनुष्क, अमन और अक्षत, ये विभक्ति रहित है, यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है और एक ही लिंग के हैं, सब पुल्लिंग है। तो ये जो क्रिया है वह भी इसी लिंग के अनुसार लेकिन बहुवचन में होगी, क्योंकि कर्ता बहुवचन में हो गए। कर्ता जब बहुवचन में हो गए हैं तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी, लेकिन लिंग वही होगा। ठीक है। अब जैसे श्रेया शगुन गाना गा रही है, अब यहाँ श्रेया और शगुन दो कर्ता है एक ही वाक्य में, लेकिन वे स्त्रीलिंग है ना, एक ही लिंग के दोनों करता है, तो इनकी क्रिया भी इसी लिंग के बहुवचन में होगी कि श्रेया और शगुन गाना गा रही हैं, है ना। हैं, जो ये हैं शब्द आया है वह इसको बहुवचन बना देता है। अभी श्रेया होती तो श्रेया गाना गा रही है होता, लेकिन यहाँ बहुवचन है, श्रेया और शगुन दो करता है तो गाना गा रही हैं। आई बात समझ में? अगला वाक्य है, अगला बिंदु है, आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। यानी आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचन कर्ता, मतलब कर्ता एक ही है लेकिन उसके प्रति अगर हमें आदर का भाव प्रकट करना है तो क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे हम अपने बड़ों के लिए, बड़े मतलब जो कर्ता है वे हमारे बड़े हैं, है ना, हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो उनके साथ बहुवचन में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कल आ रहे हैं, पिताजी एक ही करता है यहाँ, लेकिन वे हमारे लिए आदरणीय हैं और उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करना है, तो यहाँ जो क्रिया है वह बहुवचन में प्रयुक्त होगी कि पिताजी कल आ रहे हैं। कोई सामान्य नाम होता, सामान्य कर्ता होता कि अनुष्क कल आ रहा है, तो आ रहा है एक वचन होता, लेकिन यहाँ पिताजी है इसलिए कहा जा रहा है कि पिताजी कल आ रहे हैं। भाई साहब खाना खा रहे हैं, भाई साहब, हम भाई साहब बोल रहे हैं तो वे भी हमसे बड़े हैं और उनके लिए आदर का भाव व्यक्त करना है, तो भाई साहब खाना खा रहे हैं। ठीक है। अगला चौथा बिंदु है, भिन्न लिंग वचन के विभक्ति रहित एक वाक्य के कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी। भिन्न लिंग, अभी जो ऊपर आपने पढ़ा दूसरा बिंदु, उसमें एक ही लिंग के कर्ता थे। अब इसमें क्या है, अगला जो वाक्य है, अनुष्क और शगुन खेल रहे हैं, है ना, वाक्य के साथ साथ ही समझते हैं। भिन्न लिंग, तो अनुष्क है पुल्लिंग और शगुन है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, मतलब विभक्ति रहित एक ही वाक्य के कर्ता अगर और या तथा से जुड़े हों तो अनुष्क व शगुन खेल रहे हैं। यहाँ अनुष्क और शगुन दोनों भिन्न लिंग है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो भिन्न लिंग है और विभक्ति रहित भी है। अनुष्क व शगुन परसर्ग रहित है, एक ही वाक्य में दो कर्ता है और ये जुड़ा हुआ है वैसे, और तथा के स्थान पर यहाँ अनुष्क और शगुन के बीच में है अनुष्क व शगुन, तो ये इन शब्दों से जुड़े हुए हैं और यहाँ क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी। तो यहाँ क्रिया बहुवचन में है, खेल रहे हैं, और पुल्लिंग में होगी। ठीक है, कि भिन्न लिंग वचन की विभक्ति रहित एक वाक्य के कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी। अगला बिंदु है पांचवा, हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। हिंदी में जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे ये हस्ताक्षर मेरे हैं, तो ये हस्ताक्षर मेरे हैं, है व्यक्ति एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर, लेकिन इनका प्रयोग होगा बहुवचन में कि मेरे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू, है ना, इसका भी प्रयोग यहाँ बहुवचन में हो रहा है, भले वो एक है, एक वचन में ही है शब्द। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे प्राण निकल गए, मुझे उनके दर्शन हो गए, या मुझे उनके दर्शन मिल गए, मेरे होश ठिकाने लग गए, तो ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कर्ता के साथ क्रिया का, कि किस प्रकार कर्ता होगा तब उसके साथ किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब पढ़ेंगे हम कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित
ऊपर तो था विभक्ति रहित और अब यहाँ विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होंगे। उसमें क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार था और इसमें कर्ता विभक्ति सहित है और कर्म विभक्ति रहित है तो क्रिया का जो लिंग वचन है वे कर्म के अनुसार होंगे। अब देखिए जैसे उदाहरण, श्रेया ने गाना गाया। अगर कर्ता और क्रिया का अन्वय में अगर ये वाक्य होता तो यहाँ ऐसा होता कि श्रेया गाना गाती है, क्योंकि परसर्ग का प्रयोग नहीं होता कि श्रेया ने, और यहाँ है कि वह विभक्ति सहित हो गया कर्ता तो, और कर्म है जो विभक्ति रहित हो गया। तो यहाँ श्रेया ने गाना गाया तो जो क्रिया का लिंग है वचन है वह कर्म के अनुसार कि गाना गाया, और कर्ता के अनुसार होता तो श्रेया गाना गाती है। या आई बात समझ में? गाया जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है कि श्रेया ने गाना गाया, और अगर ने नहीं होता तो श्रेया गाना गाती है, क्रिया कर्ता के अनुसार हो जाती, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार है। प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी तो प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी, प्रांशु ने यहाँ कर्ता का विभक्ति चिन्ह है लेकिन कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है तो जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार है कि पुस्तक पढ़ी। दूसरा बिंदु है यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है। जैसे राम ने, राम के साथ ने परसर्ग विभक्ति है, चोर को, चोर के साथ को विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो क्रिया है पकड़ा, यह एक वचन और पुल्लिंग, राम ने चोर को पकड़ा, यह एक वचन और पुल्लिंग में क्रिया उपयोग में ली जाएगी। अनुष्क ने अक्षत को देखा, अनुष्क ने, अनुष्क के साथ विभक्ति है, अक्षत के साथ विभक्ति है तो क्रिया हो गई देखा एक वचन पुल्लिंग। आ रहा है समझ में? वाक्य की रचना आप अपने आप ही स्वतः ही सही करते जाएंगे, लेकिन हम ये व्याकरण के नियम हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए नियमों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वाक्य रचना आ गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपको जवाब सावधानी से सोच करके समझ करके देने पड़ेंगे। अगला बिंदु है यदि कर्ता के साथ विभक्ति ने लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार लगती है। यानी कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म वाक्य में दो हो गए तो जो क्रिया वो अंतिम कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे अनुष्क ने, अनुष्क के साथ विभक्ति लग गई है कर्ता के साथ, और पुस्तक और पेंसिल ये दो कर्म है तो अंत में कर्म आया है पेंसिल, तो अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा, है ना, तो अंतिम कर्म के हिसाब से क्रिया हो गई कि खरीदा। अमन ने मिठाई व फल खरीदे, अमन ने, कर्ता, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है और कर्म है दो, मिठाई और फल, तो इसके साथ जो अंतिम है कर्म फल तो उसके साथ लगी क्रिया खरीदे। अमन ने मिठाई व फल खरीदे, अगर होता कि अमन ने फल व मिठाई खरीदी तो मिठाई होता तो मिठाई के अनुसार क्रिया हो जाती खरीदी। अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा, अनुष्क ने पेंसिल और पुस्तक खरीदी। आई बात समझ में? तो अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़े। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं हम? जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाए। तो अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रेया शगुन विद्यालय गई है, एक बार तो कह दिया कि भी श्रेया और शगुन नाम लेकर के संज्ञा कि वे विद्यालय गई हैं, और अब उनके बाहर और उनके बारे में और कुछ कहा जा रहा है तब सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। वे शाम को घर लौटेंगी, तो ये जो सर्वनाम है वह बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है कि श्रेया शगुन विद्यालय गई हैं, वे शाम को घर लौटेंगी। आई बात समझ में? मतलब अनेक संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वह बहुवचन में होगा। एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। आई बात समझ में? अनेक संज्ञा है तो सर्वनाम बहुवचन, और एक संज्ञा है तो सर्वनाम एक ही होगा। राम ने श्याम से कहा तुम जाओ, राम ने श्याम से कहा तुम जाओ, है ना। लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ जो सर्वनाम आया वह एक वचन है, एक ही सर्वनाम है, और लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। जिस संज्ञा के स्थान पर, यहाँ श्याम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। एक वचन तुम उसी संज्ञा के अनुसार है। जैसे सीता ने कहा वह गाना गाएगी, सीता ने कहा खुद के लिए तो वह गाना गाएगी। आई बात समझ में? अगला है विशेषण और विशेष्य का अन्वय।
विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं आप जानते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हों, यानी विशेष्य एक से अधिक हों, तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। निकट विशेष्य जो उसका निकट वाला विशेष्य होगा उसके अनुसार विशेषण हो जाएगा। जैसे काली साड़ी, पीला कुर्ता लाओ। दो है विशेष्य, साड़ी और कुर्ता, तो जो विशेषण है साड़ी के साथ काली और कुर्ता के साथ पीला, ये विशेष्य के अनुसार होगा। जो उनका निकटतम विशेषण विशेष्य है उसके अनुसार विशेषण होगा। पीला कुर्ता, काली साड़ी लाओ, इसमें कुछ अंतर समझ में तो आ नहीं रहा है। कुर्ता, बात तो वही है ना, कि भाई जब विशेष्य ही पुल्लिंग होगा तो उसके साथ विशेषण भी पुल्लिंग होगा, और विशेष्य अगर स्त्रीलिंग होगा तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे अब साड़ी काली है, साड़ी काली ही कहलाएगी और कुर्ता पीला ही कहलाएगा, है ना। अब भले कुर्ता आप आगे लेके आगे तो भी वह पीला ही रहेगा, और साड़ी पीछे ले गए तो भी वह काली ही कहलाएगी। विशेष्य वही है और उनके साथ विशेषण वही है। एक से अधिक है तो भी जो विशेष्य जैसा होगा पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग ही होगा, और विशेष्य अगर स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग ही होगा। आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। आकारांत माने जिनके पीछे आ स्वर आता है अंत में। विशेषण जो विशेषण आकारांत होते हैं, विशेषण के अंत में आ की ध्वनि होती है। जैसे तुम काला कुर्ता पहनो। आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। यहाँ विशेषण है काला, आकारांत है, आका स्वर है, आकी ध्वनि है, आकी मात्रा है, तो ये हो गया काला आकारांत विशेषण। और इसका विशेष्य है कुर्ता। तुम काला कुर्ता पहनो, तो कुर्ता विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तो आकारांत विशेषण अब यहाँ क्या बदला, तुम काला कुर्ता पहनो, तुम काली साड़ी पहनो, काला कुर्ता पहनो और काली साड़ी पहनो, लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। विशेष्य, विशेष्य वहाँ कुर्ता है और विशेष्य यहाँ साड़ी है, तो साड़ी के साथ विशेषण हो गया इकारांत। लिंग है विशेष्य का स्त्रीलिंग, तो उसके साथ हो गया काली, और कुर्ता है पुल्लिंग तो हो गया काला। मतलब आकारांत लिंग बदलने के साथ ही इकारांत हो गया। तुम साड़ी पहनो, जब साड़ी विशेष्य स्त्रीलिंग है तो उसके साथ ये जो आकारांत काला शब्द है वह भी स्त्रीलिंग हो गया, इकारांत हो गया। किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नीली कमीज और नीली साड़ी, अन्य विशेषण जब हो तो उनमें नीली कमीज ही और नीली साड़ी ही है, विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा जो वाक्य हैं, जो प्रयोग है, इनमें थोड़े अटपटे और लग रहे हैं, लेकिन अब जो है व्याकरण में दिया हुआ है तो उसके अनुसार हमने पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।